हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कड़ी पत्ता या मीठा नीम। इसे मुराया केविनिगी भी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसका आयुर्वेद में। और हमारे खाने के स्वाद को तो कई गुना बढ़ाता ही है, साथ ही में हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद में भी इसके कई सारे इस्तेमाल हैं, तो बने रहेगा वीडियो में। आज सारा कुछ मैं इस प्लांट के बारे में आपको बताऊंगी, कैसी इसको जलवायु पसंद है, किस समय पर ये प्लांट जो है ग्रो होता है, कब इस पर डोरमेंसी आती है, कौन सा फर्टिलाइज़र हमको किस टाइम पर इस प्लांट को देना है, वो सब कुछ मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो जैसा कि आप मेरे कड़ी पत्ता को देख पा रहे हैं, इस पर आ रही हैं नई नई लीव्स, बिल्कुल फ्रेश अभी बहुत ही छोटी छोटी लीव्स इस पर डेवलप हो रही हैं। तो ये जो प्लांट होता है, ये फरवरी से लेकर के और दिसंबर तक ये बहुत अच्छे से इस पर लीव्स बनती है। और इसके लीव्स को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन्स में इसकी लीव का उपयोग किया जाता है। अगर आप मॉर्निंग में खाली पेट 2 लीव्स करी पत्ता की ले लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। और साथ ही में जो है, आपको अगर शुगर डायबिटिक अगर आप पेशेंट हैं तो आपका डायबिटिक लेवल भी नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी जो लीव्स को अगर आप बालों पर पीस करके लगाते हैं तो बालों से जुड़ी कोई भी समस्या अगर आपकी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसके कई सारे उपयोग कर सकते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसकी पत्तियों को जो सरल पत्तियां भी हम इन्हें कह सकते हैं। एक जो टहनी होती है उसके दोनों तरफ जो है इसकी लीव्स इस तरीके से लगी होती हैं कि एक के बाद एक पत्तियां, बहुत खूबसूरत ये प्लांट लगता है। इस प्लांट के आसपास से अगर आप गुजरते हैं तो आपको जो है एक अच्छी सुगंध जो है महसूस होती है। तो ये जो पौधा होता है, वैसे तो ये बहुत कम केयर में ये पौधा चल जाता है, लेकिन जब हमने इसको पॉट में लगाया होता है तो तब हमको इसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। और फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक जो है बहुत बढ़िया से ये पौधा चलता है। बस थोड़ा आपको इसको पानी का ध्यान रखना है, धूप का ध्यान रखना है, और ये पौधा आपके गार्डन में बहुत अच्छे से फलता फूलता रहेगा। इस पर जो है छोटे छोटे वाइट रंग के फ्लावर्स खिलते हैं और उन पर बनते हैं सीड। तो इसके जो फल होते हैं वो खाने लायक तो नहीं होते, क्योंकि इसके जो सीड होते हैं वो थोड़ा सा जो है घातक भी हो सकते हैं। तो इसका जो लीव्स हैं, ज़्यादातर इसकी लीव्स को ही इस्तेमाल किया जाता है। हमारे खाने के स्वाद को, जायके को कई गुना बढ़ा देता है। बहुत सारे दक्षिण भारतीय व्यंजनों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। स्पेशली जो है इडली सांभर में जो है इसका उपयोग किया जाता है। बहुत तरीके की चटनियाँ जो इससे बनाई जाती है। तो इसको अगर आप नहीं इसको अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर आप इसको अपने खाने में इस्तेमाल करें। बहुत सारी प्रॉब्लम जो आपके शरीर से ये दूर कर देगा। इस तरीके का ये पौधा होता है। इस पौधे को मतलब इस पौधे का जो सुंदरता है उससे ज़्यादा जो है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको अगर आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो आप ये सोचिए, अगर आप इसका सेवन डेली करते हैं तो आप ये सोचिए, आप लगभग जो है 50% बीमारियों को अपने शरीर से ख़त्म कर देते हैं। तो इतना लाभदायक ये पौधा होता है। लेकिन थोड़ा केयर ये पौधा मांगता है। कब कब इसको केयर करनी है, कब कब इसको खाद देनी है, कब कब इसको पानी देना, कितना पानी इसको देना होता है। तो जैसे कि विंटर है तो विंटर में तो आप 2 दिन में 1 दिन भी इसको पानी देंगे तो ये पौधा सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि डोरमेंसी में होता है। इस पर कोई लीव्स नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बस ये एक तरीके से बिल्कुल डेड स्थिति में होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है, आप अगर दिन में 1 बार भी इसको पानी दे रहे हैं तो ये पौधा चल जाएगा। इस पौधे में आपको एक आयरन का टुकड़ा हमेशा डाल करके रखना चाहिए, जिससे कि इसमें आयरन की कमी ना हो और पौधे की जो लीव्स हो वो लेस ग्रीन हो। तो इस तरीके से आपको इसकी देखभाल करनी है। और जो इसमें फर्टिलाइज़र्स हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम देना चाहिए। अभी जैसा कि पौधा डोरमेंसी से बाहर आया है, अब अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपका पौधा एकदम घना घना और एकदम इसकी लीव्स लस ग्रीन हो जाए, तो उसके लिए मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कुछ फर्टिलाइज़र। तो वो देखिएगा आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये है हल्दी, टी लीव्स, बनाना पील्स एंड एग सेल्स।
तो ये चारों जो फर्टिलाइज़र है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस प्लांट की ग्रोथ के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, होममेड फर्टिलाइज़र हैं, फ्री के फर्टिलाइज़र हैं, आपके किचन में फ्री में मिल जाते हैं, आप यूं ही इनको फेंक देते हैं। तो इनको फेंकें नहीं, इनको इस तरीके से अपने प्लांट में दें आप। सबसे पहले आप प्लांट की गुड़ाई करें, अच्छे से प्लांट की गुड़ाई कर लीजिए, ऐसे बड़ी वाली खुरपी ले लीजिए, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट्स होते हैं तो इनको हम बार बार रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, या इनके पॉट को हम बार बार खाली नहीं कर पाते हैं। ये है टर्मरिक, हल्दी, बहुत ही ज़्यादा जो है एंटीबायोटिक होती है ये प्लांट के लिए। प्लांट पर किसी प्रकार का फंगस या कीट का अटैक नहीं होता है। जैसे कि इस टाइम प्लांट डोरमेंसी से बाहर आ रहा है और उस पर बिल्कुल नई नई छोटी छोटी लीव्स इस समय खिल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब छोटी छोटी लीव्स प्लांट पर आ रही होती है तो कीटों का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। तो टर्मरिक अगर आप इस टाइम पर अपने प्लांट में दे देंगे तो किसी प्रकार का कीट का अटैक प्लांट पर नहीं होगा। प्लांट का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो प्लांट पर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, तो कीटों से जो है प्लांट अपना बचाव कर पाएगा। दूसरा था टी लीव्स। तो टी लीव्स में भरपूर मात्रा में एनके पाया जाता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो वो भी इस समय प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला था बनाना पील। तो बनाना पील्स में भी जो है पोटास, मैग्नीशियम, फास्फोरस सभी कुछ मिलता है। और ये है एक्सेल। तो एक्सेल्स भरपूर मात्रा में जो है सोर्स होते हैं कैल्शियम के। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए प्लांट को कैल्शियम की भी आवश्यकता है। तो आपने देखा फ्रेंड, ये फ्री की चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपके प्लांट के लिए। तो बिल्कुल भी अगर आपके किचन से कुछ भी चीज़ें आपको मिल रही हैं तो उनको फेंकिए नहीं, उनको किस तरीके से अपने प्लांट में दें। बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, किन किन चीज़ों को आप कैसे कैसे अपने प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से प्लांट में आप कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्लांट एकदम हेल्दी बना रहेगा और उस पर बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड। होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अगर बहुत अच्छे लगें तो आगे तक भी ज़रूर शेयर करें फ्रेंड, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ औरों को भी देखने को मिले। और अगर अभी तक आपने बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और सबसे पहले आपको मिले। तो जब तक मैं कोई दूसरा वीडियो लेकर के आती हूँ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त